नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के हर दिन एक अलग देवी की आराधना की जाती है और हर देवी का अपना विशेष स्वरूप, महत्व और प्रिय भोग होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस देवी की पूजा की जाती है और उन्हें कौन सा फूल और भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पिछले जन्म में यही देवी सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर यज्ञ कुंड में देह त्याग दिया और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर फिर से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। माता शैलपुत्री को सफेद कनेर या गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। माता शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है। घी से बनी सफेद चीजें जैसे मिश्री, मावा या साबूदाने की खीर। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष के फूल अर्थात बरगद के फूल या चमेली अर्पित करना शुभ माना जाता है, विशेषकर सफेद और पीले फूल। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह सिंह पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। इस दिन माता चंद्रघंटा को शंख पुष्पी या कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। माता चंद्रघंटा को लाल गुलाब भी अत्यंत प्रिय है। माता के इस स्वरूप को दूध या दूध से बनी मिठाइयां बहुत प्रिय होती हैं। आप माता को केसरिया खीर या रबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माता कुष्मांडा को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप माता को गेंदे का फूल अर्पित कर सकते हैं। भोग में मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। घी और गुड़ से बने मालपुए मां को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता भगवान स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता है। इन्हें भक्तों को ज्ञान और मोक्ष देने वाली देवी माना जाता है। देवी स्कंद माता को नीले रंग के फूल या पीले रंग के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। देवी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। आप केले की बर्फी या केले का हलवा बनाकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। माता को गेंदे के फूल या लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। आप शहद मिली हुई खीर तैयार करके भी माता को भोग लगा सकते हैं या फिर सीधे शुद्ध शहद भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का रूप बहुत भयंकर होता है। इन्होंने शुंभ निशुंभ और कई राक्षसों का नाश किया है। अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करता है माता का यह स्वरूप। माता कालरात्रि को रात रानी या लाल फूल अर्पित किया जाता है। माता के इस स्वरूप को कृष्ण कमल या नीले फूल भी बहुत प्रिय हैं। इस दिन गुड़ का भोग लगाने की परंपरा है। आप गुड़ का हलवा बनाकर भी माता को अर्पित कर सकती हैं। नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता की कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब शिव जी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया तो उनका रंग अत्यंत गोरा और उज्जवल हो गया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। माता को
मोगरा या चमेली जैसे सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। माता के इस स्वरूप को नारियल का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो नारियल की बनी मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकती हैं, जैसे नारियल के लड्डू, बर्फी या फिर पानी वाला नारियल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की थी। माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। माता को कमल और चंपा के फूल भी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता के इस स्वरूप को तिल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन पारंपरिक रूप से हलवा, पूरी और काले चने का भोग कन्या पूजन के साथ लगाया जाता है। अंत में माता रानी को पान का बीड़ा अर्पित करना भी बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस चैत्र नवरात्रि पर आप अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दुर्गा माता के प्रत्येक स्वरूप को उनका प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त नियम और विश्वास के साथ नवरात्रि में पूजा और भोग अर्पित करते हैं, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ की कृपा से घर में खुशहाली आती है, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा और सफलता के द्वार खुलते हैं। इसीलिए इन पावन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाएं। जय माता दी। व्रत, मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।